दोस्तों, मैं हूं खुदीराम बोस, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के पद चिन्हों पर चलने वाला। देश की प्रगति में सारे देश के नागरिकों का सहयोग और उनको अपने देश के लिए आस्था, विश्वास और सम्मान की शपथ लेने की प्रेरणा देने वाला। अब बताइए, एक बहुत ही पुरानी 1887 से कांग्रेस पार्टी चल रही है। आधुनिक युग में इसका क्या योगदान है? जो भी देश के विकास में, देश की प्रगति में कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं, पार्लियामेंट चलना चाहिए। यहाँ की महिलाओं, माँ बहन बेटियों की तरक्की के लिए उनका आरक्षण का सवाल हो, हमारे देश को एकता अखंडता के एक सूत्र में बांधने का सवाल हो, इन सबों से दूर केवल विरोध विरोध विरोध, पार्लियामेंट को बंद कर देना। थोड़ा सा निराशा में उम्मीद जगी कि जैन जी को अगर पटा लें तो फिर से वो सत्ता में आ जाएंगे, नेहरू डायनेस्टी जिंदा रहेगा। अपोजिशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्ताधारी पार्टी। कभी एक आएंगे, कभी दूसरे जाएंगे, लेकिन इस पार्टी का उद्देश्य क्या है? आप निर्णय लीजिए। इसके लिए कुर्बानी देने वाले महान सपूतों की आवश्यकता है। आज के नेता, आप खुद बताइए, बोलूँगा तो उनको बुरा लग जाएगा, कौन है? अनपढ़, गंवार, चीफ मिनिस्टर का बेटा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा, पैसे कौड़ी वाला, देश को लूटने वाला, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, दुष्ट, स्वार्थ की राजनीति करने वाला, राबरी की हद पार कर देने वाला, देश की जनता को खरीद लेने वाला, सत्ता माने वाला, फिर शराब घोटाला, कट मनी, तरह तरह से हमारे देश को खंड विखंड करने वाला है भ्रष्टाचारी, दुराचारी। मैं अपने जैन जी से और जैन अल्फा से विनती करता हूँ, मेरे देश को रखना बच्चों संभाल के। हमारी जनता अगर समझदार हो जाएगी मेरी तरह, जैसे मैं खुदीराम बात कर रहा हूँ आपको, तो इन गद्दारों को सही सबक सिखाया जा सकता है। इनका जमानत बंद हो जाना चाहिए। इलेक्शन कभी ये जीतना ही नहीं, क्योंकि इसका लक्ष्य देश की सेवा नहीं, परिवारवादी, जातिवादी, धर्मवादी, खंड खंड विखंड करने वाला ये टुकड़े टुकड़े गैंग। और हमारा दोष है कि यहाँ प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की कमज़ोर नस है आज़ादी बोलने की, हमारी जनता को गुमराह करने की, हमारे जनता को खरीद करने की। हमारा देश सबसे महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, जैन जी और जैन अल्फा। आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई जरूर करते हो, लेकिन देश है तो आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, नौकरी मिलेगी, अवसर प्राप्त होंगे, तरह तरह की योजनाएं हैं आपके लिए। लेकिन बिकाऊ जैन जी मत बनो। एक दीपके नाम का टिपके, ये गद्दार आम आदमी का दोगला है, ये भोसरीवाल का ये चेला है। नाम ही देखो, कॉकरोच रख दिया। इस तरह के अनंत ऐसे खंड विखंड करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, हमारे पब्लिक को गुमराह करने वाला पार्टियां हैं। आप अगर मेरी बात सुनोगे तो बोलोगे मैं अपोजिशन के खिलाफ बोल रहा हूँ। अरे अपोजिशन नहीं, वो पार्टी है। उसके संस्कार को देखो, उसके विचार को देखो, इसकी बातों को देखो। कोई उसके पास है उद्देश्य राष्ट्र को महान बनाने का? कोई लक्ष्य है? जो ईमानदार है, वफादार है, ज़िंदगी लगा दिया है, खून पसीने करके देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहता है, उसके खिलाफ केवल ये नारा लगाता है, नरेंद्र मोदी को गाली देता है, योगी आदित्यनाथ को गाली देता है, हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली देता है। ये लोग देशभक्त हैं। अगर तेरी बुद्धि सही है मेरे जैन जी बच्चों, तो ये लोग तो देशभक्त है। अब वो लोग ये बड़े ठाठ बाट से रहते हैं। अरे तो संवैधानिक व्यवस्था है भाई,
चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको संविधान में सुरक्षा के लिए दिया गया है। ठाठ बाट तो है, ये लोग राजा है, प्रजातंत्र के द्वारा, पब्लिक के द्वारा राजा है। ये राजा तो है, राजभोग तो करता ही है, लेकिन इसकी नीयत देखो, इसकी निष्ठा देखो। जो भी योजनाएं बन रही हैं, 370 हो, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण हो, और अनेक ऐसे हैं जो इन्होंने समाज को, देश को, नागरिकों की तरक्की के लिए किया है। ये देश तो जंजर हो चुका है। पहले अंग्रेज़ों ने लूटा, उसके पहले मुगलियों ने लूटा, उसके पहले इस्लामिक सल्तनत ने लूटा, और इसके बाद ये गद्दार चोर पार्टी लूट रहा है देश को। तो जैन जी, ये देश को संभाल लो, और ये तभी तुम सुधरोगे मेरे बच्चों, जब तुम देशभक्ति का पाठ पढ़ोगे, लोभ लालच से मुक्ति पाओगे, देशभक्त। मरोगे, सभी मरेंगे। भगत सिंह को फांसी दिया, सुभाष बोस लड़ते लड़ते शहीद हो गए प्लेन क्रैश में, कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इनका नाम बदनाम करता है चोर वाला, भोसड़ी वाला। अपने रूम में उनका एक तस्वीर टांगता है, अम्बेडकर को बदनाम करता है। ये साले बगुला है, बगुला, ऊपर से सफ़ेद, अंदर से काला। जागो मेरे दोस्त। देखो, बांग्लादेशी इधर के आते हैं ना, वहाँ भूखमरी फकीरी है। पाकिस्तानी भी यहाँ के रहना चाहते हैं, क्योंकि ये देश महान है, यहाँ की सरकार महान है। तू भी भागोगे अगर एक गद्दार यहाँ चोर उचक्के हो जाएंगे। ये स्वार्थी लोग अरबपति खरबपति है। लल्लू उल्लू पुट्टू को देखो, कितने करोड़पति है। ये मुलायम की औलाद को देखो, ममता बनर्जी को देखो, ये सब भ्रष्ट है भाई। आप नए जनरेशन, जेन जी, आगे आओ, जेन अल्फा आगे आओ। और मैं बताना चाहता हूँ अपने राज्यों के सत्ताधारी पार्टी से, बच्चों में जागृति पैदा करो, जोश पैदा करो, देशभक्ति पैदा करो। ये लुच्चे लफंगे, बड़े बड़े चोर उचक्के की औलाद साले हमारे देश को अपने जागीर समझते हैं। ये देश की संविधान का टुकड़ा लेके घूमते रहते हैं। इस संविधान से, पार्लियामेंट से पास किए हुए कानून कायदे को नहीं मानते हैं। ये केवल दुराचारी दुष्ट हमेशा उल्टी पुल्टी बातों के लेके हंगामा करते हैं। कभी किसान को भड़काते हैं, कभी बच्चों को भड़काते हैं, क्योंकि इनको तो सत्ता चाहिए। पब्लिक को खरीदो, पब्लिक को गुमराह करो और सत्ता में आ जाओ, और फिर अपना जेब गरम करो, शीशमहल बनाओ। अरे गद्दारों, मेरे बच्चे जाग चुके हैं। ये कीड़ों मकोड़ों को, ये चोर शैतान लुटेरों को कभी भी सत्ता में आने नहीं देंगे। ये देश तुम्हारा है मेरे बच्चों। बुद्धि प्रखर करो सूर्य की तरह, और अज्ञानता के घनघोर अंधकार से, लोभ लालच से उठ के देश की सेवा के लिए आगे आओ। फिर से सुभाष बोस बनो, फिर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बनो, और लड़ना है तुम्हें अंग्रेज़ों से नहीं। ये देश में अंग्रेज़ों की जो छुपे हुए नस्ल है ना, जिसे हमारे दोस्त नरेंद्र ने कहा दिमागी नक्सली, दिमागी नक्सली, ये देश के दुश्मन है। जागो, जाग मेरे बच्चे। अरे मैं तो चला भाई। खुश रहना देश के वासी, और हम तो सफ़र करते हैं। आपका देश है, आप इस देश को संभाल सकते हो। आपको गुमराह करेंगे चोर उचक्के शैतान। कभी भी सरकार से कोई गलत कदम निकले, कौन गलत कदम करता है? यही नागरिक चोर उचक्के बदमाश शैतान। मंदिर में चोरी करता है, ये पेपर लीक करता है, ये नकल पब्लिक यहाँ का, यही पब्लिक चोर शैतान। क्या गवर्नमेंट चोरी करता है क्या? इन नालायक कमीने कुत्ते के दिल दिमाग में लोभ लालच भरा हुआ है। उठो, लोभ लालच से ऊपर उठो, देशभक्ति करो, फकीर बनो मेरी तरह। भूख से तड़पो, घास की रोटी खाओ जंगलों में, शिवाजी महाराज की तरह लड़ते लड़ते मर जाओ, झांसी की रानी की तरह कट जाओ, लेकिन झुको नहीं इन गद्दारों के सामने। ये अंग्रेजी नस्ल के दिमागी कीड़े हैं देश में। पाकिस्तान से समझौता करते हैं, सोरोस के साथ जाते बातें करते हैं, और देश की प्रगति पथ को बाधा करने के लिए जो भारत के दुश्मन हैं उनके साथ ये हाथ मिलाते हैं। इन गद्दारों का देखो क्या इसका है देश के लिए दिशा, क्या इनकी कल्पना है भारत को बनाने के लिए।
और जो सत्ताधारी है, जो देशभक्त है, 2047 में दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं किसी का पार्टी नहीं हूं। जो चोर है वो चोर है, जो देशभक्त है वो देशभक्त है। आपको चुनना है, आप चोर बनना चाहते हो कि देशभक्त बनना चाहते हो। और देश में चोर भी है, देशभक्त भी है। कोई भी पलट सकता है, कोई भी यू टर्न ले सकता है। हर चोर में जो चोरी की बुद्धि है उसको डिलीट करो और देशभक्ति की बुद्धि डालो। अखिलेश महान देशभक्त हो सकता है, तेजस्वी महान देशभक्त हो सकता है, ममता तो गई, अब बूढ़ी हो गई, अब खत्म हो जाएगी। कोई भी मनुष्य अपना यू टर्न करो, अपने विचारों को डिलीट करो, प्रोग्रामिंग करो, देशभक्ति का पाठ पढ़ाओ। सभी महान है, विचार भ्रष्ट है, इसीलिए वो चोर शैतान उच्चाल लफंगा है। मेरे देश को रखना, मेरे बच्चों को संभाल के। धन्यवाद।